हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 10th क्लास एनसीईआरटी का लाइव प्रोसेस के अंदर ये टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है और हर एक सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी बच्चों फूड मटेरियल से। अब ये तो है नहीं कि फूड मटेरियल सीधा सेल को दे दिया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फूड जो मटेरियल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमें ज़रूरत है उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो स्टार्ट होता है यहाँ से, माउथ बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक ख़त्म होता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें माउथ से लेके ये जो कैनाल है एनस तक की, ये पूरी की पूरी इसको एलिमिनेटरी कैनाल बोलते हैं या उसको गट भी बोल सकते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9 मीटर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि फूड सबसे पहले कहाँ जाता है। फूड जाता है सबसे पहले माउथ बक्कल कैविटी के अंदर। वहाँ से जो टीथ है वो उसको क्रश करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में एक वाटरिंग सब्सटेंस जैसे मुंह में पानी आना, वो सलाइवा है उस फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और काफ़ी एंजाइम भी उसमें काम करेंगे, वो थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे ही फूड आएगा ओसोफेगस के अंदर, ओसोफेगस या इसको फूड पाइप बोल सकते हैं, तो फूड यहाँ पर आता है। तो ये फूड मान लो ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी से सीधा पाइप के थ्रू मतलब कि सीधा चलाएगा। तो यहाँ पर एक मूवमेंट होती है फूड की। ये मूवमेंट ओसोफेगस में नहीं बल्कि हर एक जहाँ से फूड गुजरेगा वहाँ तक होगी ये, और उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड मतलब वो होता रहेगा, ये जो पाइप है, जिससे क्या होगा, जो फूड है धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। उसको हम उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा फूड है वो आता है यहाँ पर जे शेप के जो ऑर्गन स्टमक के अंदर। स्टमक में रहने के बाद में इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स वगैरह सीक्रिएट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो फूड है यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी लेंथ है, यूँ बोल लो कि इसकी जो लंबाई है वो है 6 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर डाइजेशन होता है हमारे फूड का। उसके बाद जो फूड जाता है ये जाता है इस मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब थोड़ा बहुत जो वाटर है वो यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फाइनली ये कहाँ से निकल जाता है, एनस से, जो भी मतलब अनडाइजेस्टिव फूड है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये आपको अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर अब कोई काम नहीं है। कई बार ऑपरेशन करते वक्त इसको हटा भी दिया जाता है, पहले इसका मतलब ये वेस्ट ऑर्गन है। उसके बाद यहाँ पर बात करें लीवर और पेनक्रियाज, ये क्या है बच्चों, स्क्रेटरी ग्लैंड्स है। यहाँ से एंजाइम निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पढ़ रहा हूँ कुछ। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small of the same texture. This is achieved by the crushing the food with our teeth. मतलब कि हमें कोई भी हम फूड मटेरियल खाएंगे तो हमें उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। सेम टेक्सचर के होने चाहिए वो पार्टिकल, तब जाके हमारे वो ब्लड में डिजोल्व होंगे और फिर आगे हर एक सेल को पास कर दिए जाएंगे और वहाँ से यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक द पासिस स्मूथ व्हेन वी ईट समथिंग। तो यहाँ पर देखो, यदि फूड काफ़ी हार्ड होगा तो वो इस एलिमिनेटरी कैनाल से नहीं पास हो पाएगा। तो वहाँ पर एक वाटरिंग सब्सटेंस होता है जिसको हम सलाइवा बोलेंगे, और सलाइवा कहाँ से रिलीज होगा, सैलिवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करेगी, सलाइवा को एक्सक्रिएट करेगी, और सलाइवा क्या होगा, फूड के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और मिक्स होके उस फूड को काफ़ी सॉफ्ट बना देगा। एक और भी चीज़ होती है, अब एंजाइम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक सलाइवा अमाइलेज होता है। सलाइवा अमाइलेज क्या करेगा,
जो सिंपल स्टार्च है मतलब कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। देखो फूड के अंदर हमें तीन जो मेन कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट करना है, मतलब उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फैट। जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में। फैट होगी फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होगा थोड़ा बहुत वो होगा यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला एंजाइम जो काम करेगा वो करेगा सलाइवा एमाइलेज। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है कि सलाइवा आपस में फूड में मिक्स होके उसे पहले तो बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है, प्लस में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और जो मस्कुलर जो टंग है वो क्या हेल्प करती है, ताकि उससे मतलब आसानी से फूड को चबाया जा सके। इट इज़ necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This parasitic movement occur along the gut, मतलब गट के मतलब एलिमिनेटरी कनाल गट है जो पूरी टोटल है, वहाँ तक ये जो मूवमेंट है वो चलती रहती है फूड की। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू ए फूड पाइप और ओसोफेगस से। तो यहाँ से यहाँ तक आने का लिए जो पाइप है उसे ओसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं। अब बात करते हैं जो फूड आएगा स्टमक के अंदर। स्टमक क्या है, एक्सपेंड हो जाएगा जैसे उसको फूड मिलेगा। तो यहाँ से जो इसकी मस्कुलर वॉल्स है वो क्या करेगी, फूड को मिक्स करने में हेल्प करेगी, और इसके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस भी निकलेंगे जो फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगे। दिस डाइजेस्टिव फंक्शन आर टेकन बाय द गैस्ट्रिक। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो तीन चीज़ें वहाँ से निकलेगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक निकलेगा वहाँ पर एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन और म्यूकस। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या करेगा, एक तो ये काम करेगा कि उस जो फूड को ये एसिडिक मीडियम दे देगा ताकि जो पेप्सिन है उस पर काम कर सके, और एक और भी काम करेगा वो फूड को डिसइंफेक्टेड कर देगा, मतलब जो भी कुछ ऐसा वेस्ट वगैरह है वो तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं तो उसको ख़त्म कर देगा। एसिड का काम ही ये है। तो उसके बाद जो पेप्सिन है बच्चों, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को मतलब डाइजेस्ट करने का काम करेगा, प्रोटीन को मतलब ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो म्यूकस है, म्यूकस का बच्चों इतना का काम है कि वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम है, मतलब एसिड उस पर मतलब ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल यहाँ पर एसिडिटी वाला जो सीन है, बोलते हैं ना कि एसिडिटी होगी, तो ये एसिडिटी उसी एसिड के कारण है, HCl जो हमारे स्टमक के अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करती है उसी की वजह से है ये, तभी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम बेसिक नेचर का चीज़ें खाते हैं ताकि वो एसिडिटी को न्यूट्रल किया जा सके। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्पिंक्टर मसल्स विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्पिंचर जो मसल्स होती है बच्चों ये रेगुलेट करती है अभी फूड को कब तक हमें स्टमक में रखना है, कब वहाँ से निकालना है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अब वो जो फूड है हमारी छोटी आंत में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा पार्ट है एलिमिनेटरी कनाल का, और जिसकी जो लेंथ है अबाउट 6 मीटर लेंथ है, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होता है, और आपस में जो कोयल होके मतलब आपस में कोयलिंग होके काफ़ी ज़्यादा कोयलिंग होके मतलब ये कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाता है। और अलग अलग एनिमल्स के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अलग अलग लेंथ मतलब वेरी करती रहेगी, मतलब जिसको ज़्यादा मतलब फूड है, मतलब ऐसा फूड है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे जो मतलब कि मीट होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जो उसकी जो लेंथ होगी वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो छोटी होगी बिल्कुल। जो हर्बीवर्स होते हैं घास खाते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो काफ़ी लंबी होती है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ वो कंप्लीट डाइजेशन कर देगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स। तो यहाँ से उस ये काम करने के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि वो दो जगह से ये जूस लेगा, एंजाइम्स वगैरह लेगा। एक तो लेगा वो लीवर से, एक लेगा इस पेनक्रियाज से जो लिफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। दोनों ही जूस यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रिएट करेंगे। यहाँ से दो जूस निकलेंगे,
मतलब दो चीज़ें यहाँ से निकलेगी। गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस वो इकट्ठा होता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट दो निकलेंगे यहाँ से। और जो पेनक्रियाज में दो प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, एक ट्रिप्सिन निकलेगा और लाइपेज निकलेगा जो प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करेगा। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। देखो यहाँ पर जो हमारा फूड आया स्टमक से वो एसिडिक होगा, पता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया था वहाँ पे, तो उसको एल्कलाइन बनाना है। अब एल्कलाइन बनाना है मतलब उसको बेसिक नेचर का करना है, तो वहाँ पर जो पेनक्रेटिक एंजाइम है, ताकि पेनक्रेटिक जो एंजाइम्स है उस पर एक्ट कर सके, वो तभी काम करेंगे जब वो एल्कलाइन नेचर का होगा। तो भाई ये बाइल जूस है, ये काम करेगा। वो बाइल जूस क्या करेगा, bile juice from the liver includes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them. देखो अब जो ऊपर से फैट आई है वो काफ़ी बड़ी है, बड़े हैं उसके जो ग्लोबल्स, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर है बाइल साल्ट। देखो लीवर से दो चीज़ें निकलेगी, बाइल साल्ट और बाइल जूस। बाइल जूस तो सिंपली ये क्या करेगा, वो फूड का जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देगा ताकि उस पर जो एंजाइम वगैरह काम कर सके। और एक निकलेगा वहाँ से बाइल साल्ट। बाइल साल्ट क्या करेगा, जो फैट के जो बड़े बड़े ग्लोबल्स हैं ना उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ताकि छोटे हो गए तो फिर उस पे एंजाइम आसानी से कार्य कर सकेंगे। जो इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट में जो मतलब ये कार्बन एंड इस कंपाउंड लेसन में आप पढ़ोगे कि जो साबुन है वो कैसे कार्य करता है। द पेनक्रियास क्रिएट पेनक्रेटिक जूस विच कंटेन एंजाइम। यहाँ पर दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन है और एक लाइपेज है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। और लाइपेज क्या करेगा, जो फैट जो मतलब कि उसने छोटे छोटे बाइल साल्ट ने जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उसको उसको फिर से क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, उसको पचाने का काम करेगा। मतलब फाइनली वहाँ पर वो जो कार्बोहाइड्रेट है वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच क्रिएट इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द। ये तो मतलब जो बचा कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो सब कुछ जो मतलब प्रोटीन वगैरह है, जो भी कार्बोहाइड्रेट बच गया, जो फैट बच गया, फाइनली यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रॉपर डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। The digested food is taken up by the wall of to the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. तो वहाँ पर देखो अब फूड के अंदर फूड है वो फाइनली सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही स्मॉल छोटे टेक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, ब्लड में उसको ले जाने की ज़रूरत है। तो ये काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विल्ली बोलते हैं। ये फिंगर लाइक इसलिए होता है ताकि जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो सके, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के दूसरी साइड क्या फ्लो कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। इस साइड हो रहा है फूड, परली से जो उस साइड है वो होता है, वहाँ उस साइड चल रहा होता है ब्लड। तो वो ब्लड क्या कर देते, मतलब ये विली लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जो भी फूड के जो पार्टिकल्स है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे। और फिर वो जो ब्लड है वो हर एक बॉडी पार्ट में वहाँ पे चला जाएगा, हर एक सेल के पास, ताकि वहाँ पर एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो सके। The unabsorbed food is sent to the large intestine which more will absorb food from this material। मतलब अब तो मतलब प्रॉपर डाइजेशन तो एक बार हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत जो वाटर वगैरह बचा हुआ है वो आगे जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर सोख लिया जाता है। विल्ली ये काम करेगी उसमें भी। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द अनस। और बाकी का जो मटेरियल है वो निकल जाएगा एनस के थ्रू। और यहाँ पर भी स्पिंचर होता है जो कंट्रोल करता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो चुका है। तो एक बार मैं इस फिगर से यहाँ पर समझा रहा हूँ कि फाइनली कि क्या होगा। तो सबसे पहले टीथ हमारा जो फूड है वो उसको क्रैश करेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे सलाइवा आया। सलाइवा ने क्या काम किया, दो काम किया, एक तो फूड को सॉफ्ट कर दिया ताकि वो आगे चल सके, और एक सलाइवरी जो अमाइलेज है वो डाल दिया ताकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो सके। फिर जो फूड है किस में चला गया, ओसोफेगस में चला गया विंड पाइप के थ्रू। क्या कौन सी मूवमेंट के थ्रू, पैस्थेलेटिक मूवमेंट वहाँ पर अप्लाई हुई। वहाँ पर उसके बाद जो फूड है फाइनली स्टमक के अंदर चला गया। स्टमक के अंदर जो
तीन चीज़ें आपको सीक्रेट वहाँ पर होगी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। म्यूकस क्या करेगा, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जो फूड है वो कहाँ से चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी इंटेस्टाइल जूस है और दो यहाँ से और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लेगा, वो पेनक्रियास से और लीवर से दो चीज़ें आएगी, बाइल जूस और बाइल साल्ट। और पेनक्रियास से मतलब दो मेन जो एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन और लाइपेज आएगा। और लीवर के अंदर जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, जो एसिडिक मीडियम हो चुका है फूड उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा ताकि एंजाइम उस पर काम कर सके। और बाइल साल्ट क्या करेगा, जो बड़े बड़े फैट के ग्लोबल्स है उसको स्मॉल ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर देगा। पेनक्रियाज से यहाँ पर दो एंजाइम निकलेंगे, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब प्रॉपर डाइजेशन वहाँ से हो जाएगा। अब फूड को ऑब्जर्व करना है कैसे किया जाएगा, वहाँ पर विल्ली होगी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो वो क्या करेगी, फूड के मटेरियल को पूरे के पूरे को ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देगी। और ब्लड क्या है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा और हर एक सेल के पास एनर्जी को दे देगा। उसके बाद जो फूड है काफ़ी देर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने के बाद जब तक मतलब उसका प्रॉपर डाइजेशन ना हो जाए तो फिर वो जो फूड है बचा खुचा वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब कि ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ वाटर का ऑब्जर्वेशन होगा। वाटर वहाँ पर भी उसके अंदर भी विल्ली होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो मतलब थोड़ा बहुत जो वाटर वगैरह है, पानी वगैरह है उसको सोख लेगा। और फाइनली जो अनडाइजेस्टिव फूड है जो हमारे काम का नहीं है, एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और ये जो अपेंडिक्स है ये एक वेस्ट ऑर्गन है, पहले यूज होता था, मतलब अब यहाँ पर कोई भी इसका यूज नहीं होता। तो ये था हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके अंदर एंजाइम्स की होती है, तो वो यहाँ पर दूर हो चुकी है।